और गाजियाबाद के घूकना में टेम्पो स्टैंड पर असामाजिक तत्वों ने शर्मनाक हरकत की। टेम्पो स्टैंड पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का प्रयास किया गया। सुबह स्थानीय लोगों ने इसे देखने पर हंगामा कर दिया। मौके पर स्थानीय लोग जुट गए। पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई है। बता दें आपको कि पुलिस टेम्पो स्टैंड के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इस मामले में तत्काल अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है। नई मूर्ति लगाई जा रही है एवं अभियोग के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय निवासियों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अभी कल रात मध्य रात्रि को बाबा साहब की मूर्ति खंडित कर दी गई, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस प्रशासन को तत्काल सूचना दी गई है। उन लोगों के जिनके द्वारा ये अपकृत्य किया गया है नाम प्रकाश में आ गए हैं और घूकना मोड़ की जो डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति है उनके अध्यक्ष द्वारा उन लोगों के विरुद्ध जो है नाम दर्ज शिकायत पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि तत्काल उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराकर FIR की कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है। जो मूर्ति खंडित की गई है वो मूर्ति उनके द्वारा दूसरी मूर्ति जो है यहाँ पुनः स्थापित करने के लिए मंगवा ली गई है। रास्ते में है, किसी भी क्षण आ सकती है। देखिए, अभी 3 दिन पहले की घटना थी जब हम लोगों ने एक FIR के रूप में प्रशासन को दिया था, पर किसी कारणवश वो गिरफ्तारी जल्द नहीं हो पाई। आज रात ये काम किया गया है। सभी लोग यहाँ एकत्र हैं। कुछ भाई हमारे बुलंदशहर से आए हुए हैं, कुछ दिल्ली से आए हुए हैं, बहुत तरह हर प्रांत के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत की गई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति विशेष के नहीं है, पूरे भारत और पूरे विश्व में माने जाते हैं। हमारा एक निवेदन था, हमारा एक शांतिपूर्वक धरना था। हमने प्रशासन को बता दिया है। प्रशासन ने हमें कहा है कि वो मूर्ति ला रहे हैं और यहाँ पर चौराहे पर मूर्ति की स्थापना की जा रही है दोबारा से। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या किन्हीं लोगों की पहचान हो पाई? प्रवीण, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए आपको बता दूं, ये पूरा मामला गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र का है, जहां पर सुबह होते ही वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनका हंगामा होता है। हालांकि हंगामा क्यों होता है इसकी पूरी वजह टीवी स्क्रीन पे दिख रही होगी। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित की गई, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह से कृत्य किया गया, जिसके बाद नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक भारी भीड़ इकट्ठा हुई। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो समर्थक थे वो लोग वहां पर एकत्र हुए। खासतौर पर वहां पर हंगामा किया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और साथ ही साथ उन्होंने पूरे मामले को समझा आखिर पूरा मामला क्या है। हालांकि देर रात से ही एक वीडियो वायरल हो रहा था जो कि साफ तौर पर दिख रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान के जो रचयिता हैं, खासतौर पर जिन्होंने संविधान को बनाया, उनकी मूर्ति खंडित कर दी गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखा गया। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जिन लोगों ने ये हरकत की है, उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और साथ ही जो मूर्ति खंडित हुई है उसकी नई स्थापना की जाएगी, नई मूर्ति मंगाई जा रही है खासतौर पर। उसके बाद जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को समझा बुझाकर फिलहाल के लिए अभी शांत कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का कृत्य करना और खास तौर पर यानी एक जाति विशेष को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। जी प्रवीण, आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। कौन बताए जा रहे हैं आरोपी, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अब फिलहाल ये सब साफ अभी पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और जल्द उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। हालांकि आरोपी अभी फरार चल रहे हैं और आरोपी का क्या मन था, क्या उनकी मंशा थी, क्यों इस तरीके का उन लोगों ने कृत्य किया कि जो भीमराव अंबेडकर यानी कि जिन्होंने संविधान की रचयिता की, जिन्होंने संविधान को बनाया और उनकी मूर्ति को खंडित कर देना, उसके बाद आखिर क्या दर्शाता है, ये लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। साफ तौर पर लोग काफी नाराज दिखे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो संगठन के लोग हैं वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। उन लोगों ने स्थानीय लोगों को भी समझाया कि क्योंकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका था। फिलहाल अब जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कहने की बात कर रही है। जी प्रवीण, देखा तस्वीरों में भी दिख रहा है किस तरह से लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये संवेदनशील मामला हो जाता है। इस वक्त पुलिस किस तरह से संभाले हुए स्थिति को?
देखिए जिस तरीके से ये सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और घटना में लगे जो सीसीटीवी है, खासतौर पर जो इलाके में जो सीसीटीवी है उनको खंगाला गया, सर्विलांस की मदद ली गई, जिसके बाद जो लोग हैं, आरोपी हैं, उनकी पहचान हो पाई है। फिलहाल जो है आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी कृत्य करना, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। लोगों में आक्रोश साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने नारेबाजी भी की थी वहां पर। पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी को लेकर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि रात की जो गश्ती पुलिस की रहती है वो आखिर साफ तौर पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लगातार एक तो ठंड का माहौल भी चल रहा है। साफ तौर पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस मौके पर अगर गश्त करती होती, वहां पर घूमती रहती, तो इस तरीके कृत्य नहीं हो पाता। हालांकि वहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक पत्थर भी रखा हुआ है, एक ईंट भी रखी गई है, उस ईंट के द्वारा ही उस मूर्ति को खंडित किया गया है, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो पूरा प्रशासन है इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अब मूर्ति जो है नई उसको लाकर स्थापना करने की बात कर रहा है। शुक्रिया प्रवीण, ज्यादा जानकारी के लिए। और यूपी के मथुरा में बरसाना थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों को जैसे इस बात की जानकारी मिली, वैसे ही उनके घर में हड़कंप मच गया। मथुरा के एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिसेन ने कहा कि बरसाना थाना क्षेत्र में बरसाना गोवर्धन रोड पर एक कार और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई। इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और कार्रवाई जारी है। आज लगभग 4-5 बजे थाना बरसाना क्षेत्र में ग्राम सी के पास बरसाना गोवर्धन रोड पर एक इको गाड़ी और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। इसमें मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको कि बरसाना CSC भेजा गया था इलाज के लिए। उनमें से 3 की मृत्यु हो गई। इनको इनके घर वालों को, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, इन्फॉर्म कर दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की। और यूपी में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। कड़ाके की ठंड के बाद अब बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज यानी कि बुधवार को 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। यही नहीं, अब 7 दिन तक बारिश ओला की चेतावनी दी गई है। बता दें कि 30 से 40 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने के आसार बताए जा रहे हैं और अनुमान है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। पानी सर्दी कुछ कम हो सकता है। वहीं गोरखपुर में 5.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा। बता दें कि पिछले 24 घंटे में घना कोहरा पड़ने की वजह से फ्लाइट डिले रही। वहीं 30 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट रही। मुंबई की फ्लाइट भी लखनऊ में लैंड नहीं हो सकी, उसे वापस मुंबई के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।